नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 6 जून शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ टाउन की नई धान मंडी के एक आढ़ती को गुजरात के एक व्यापारी व दलाल ने करीब 15 लाख रुपए की जपत लगवा दी। माल मंगवा लिया लेकिन भुगतान पूरा नहीं किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अमित ट्रेडिंग कंपनी के संचालक अमित जैन ने रिपोर्ट दी कि मेरी फर्म ने अहमदाबाद के दलाल बाबू भाई के माध्यम से रवि बिश्नोई मालिक वेरीफाइव एंटरप्राइजेस को जोम भेजे थे। दोनों आरोपियों ने विश्वास दिलाया था कि गाड़ी खाली होते ही भुगतान मेरी फर्म के खाते में जमा करवा दिया जाएगा। मैंने रवि बिश्नोई को 36,81,380 रुपए का जॉब भेजा था। आरोपियों ने जो कि गाड़ियों को दिल्ली से खाली करवाया और 22 लाख रुपए का भुगतान मेरी फर्म के खाते में जमा करवा दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी परिवार के गुड़गांव निवासी रिश्तेदार सहित अनेक भारतीय परिवार इंडोनेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुश्किल में फंसे हुए हैं। परेशानी के दौर में आने के बाद गुड़गांव निवासी जागरूक युवक सहित कुछ जनों ने गुहार की तो पूरा मामला केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के संज्ञान में आया। मेघवाल के प्रयास से इन यात्रियों को आज शुक्रवार देर शाम तक राहत मिलने की उम्मीद है। अनेक भारतीय यात्री अपने परिवार सहित दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में तकनीकी खामी की वजह से इनके श्रीलंका की एयरलाइंस के विमान को इंडोनेशिया के हवाई अड्डे पर उतारा गया। ऐसा होने के तुरंत बाद यात्रियों के लिए परेशानी शुरू हो गई। इन यात्रियों को 50 घंटे से अधिक का समय होने के बावजूद कहीं लैंड की जगह ठहराना व दूर सामान तक नहीं सौंपा गया। ऊपर से इनको बोला गया था कि इनकी एयरलाइंस की फ्लाइट चाहे 10 दिन बाद मिले ऐसे ही लेना होगा। श्रीगंगानगर में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर आज शहर भर में ठंडे मीठे पानी की छबीलों की धूम रही। शुक्रवार सुबह से ही लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की तथा ठंडे पानी की मटकी, फल व पंखी आदि अर्पित किए। साथ ही दान पुण्य किया। बहुत से लोगों ने आज एकादशी व्रत भी रखा। शहर के गोल बाजार, गांधी चौक, केदार चौक, दुर्गा मंदिर मार्केट, उदाराम चौक मार्केट, ताराचल बाटिका मार्केट, ब्लॉक एरिया, जवाहर नगर, सुहाड़ा सर्किल मार्केट, अग्रसेन नगर मार्केट, करणपुर रोड, पदमपुर रोड, हनुमानगढ़ मारू, सूरतगढ़ पार्क सहित शहर भर में आज जगह जगह ठंडे मीठे शरबत की छबील व तरबूज, आइसक्रीम, कुल्फी की स्टालें लगाकर राहगीरों को वितरित की गई। इसके अलावा कई जगह पर हलवा चने का प्रसाद भी वितरित किया गया। श्रीगंगानगर शहर में पुराने मोड़ी की चौथी कार चोरी हो गई है। अज्ञात चोर शहर में आधी रात को लगातार कारें चोरी कर रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। कार चोरी की ताजा घटना जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तिलक नगर की है। इस मामले में बाइक छोड़कर कार चोरी करके ले गए चोर। सीसीटीवी में इस घटना की रिकॉर्डिंग हुई है। परिवादी संदीप कुमार निवासी तिलक नगर ने जवाहरनगर पुलिस को रिपोर्ट दी, बताया कि वे मारुति जैन कार मॉडल नंबर 2001 घर के बाहर खड़ी थी। अगले दिन सुबह 7 बजे कार संभाली तो गायब थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उसमें बाइक सवार 2 युवक कार चोरी करके ले जाते दिखाई दे रहे हैं। अज्ञात जिस बाइक पर सवार होकर आए थे वह बाइक मौके पर छोड़ गए। पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया है। श्रीगंगानगर के अगस्त्य नगर में गंदीवस प्रॉपर्टी कारोबारी कारोनाइजर सतीश रतूरिया के घर करोड़ों की रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग करने के आधा दर्जन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इस प्रकरण की जांच मीराचौक पुलिस चौकी प्रभारी एसआई बलवंत कुमार कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार यह बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे कारगिल जाकट के संपर्क में थे और गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। कारगिल जाकट के इशारे पर यह बदमाश प्रॉपर्टी कारोबारी से रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से गत दिनों श्रीगंगानगर में नकली बीज और खाद फैक्ट्रियों पर की गई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और कृषि मंत्री को आड़े हाथों लिया है। डोटासरा ने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसको लेकर किसान भी असमंजस की स्थिति में है। गुरुवार देर रात श्रीगंगानगर आए डोटासरा ने कहा कि किसान के लिए जो दीवानदायनी है, जो खेती है, उसके अंदर बीज का और खाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर खाद और बीज ही किसान को नकली मिलेगा तो फिर उसका जीवन यापन कैसे होगा। श्रीगंगानगर में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा गत दिवस की गई अमानक बीज में नकली पेस्टिसाइड की कार्यवाही को सार्थक बनाने के लिए उच्च स्तरीय जांच करवाएं एवं स्थानीय कृषि अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही करवाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों की बैठक आज शुक्रवार को गुरुद्वारा सिंह सभा में हुई। इस बैठक में किसान संतवीर सिंह, अमर सिंह बिश्नोई, सुभाष सहगल, अनिल गुजारा सहित अन्य किसानों ने कृषि अधिकारियों द्वारा अमानक बीज वालों के विरुद्ध बनाई गई रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि विभाग ने रिपोर्ट में 610 क्विंटल बीज रोपना शो किया है, जबकि बीज फैक्ट्रियों में हजारों क्विंटल बीज इकट्ठा किया हुआ है। श्रीगंगानगर में विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वयंसेवी संगठन मिशन ऑफ होप एंड एंटिडिटी टुगेदर सोसाइटी ने सत्यनगर स्थित गोरैया हाउस में 21 गोरैया घर भेंट किए। सोसाइटी के अध्यक्ष अरिंदर छाबड़ा ने बताया कि इस मौके पर गोरैया घर के संचालक दीवान चंद ने कहा कि बदलते पर्यावरण में गोरैया सहित विभिन्न पक्षियों को बचाने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए।
मिशन ऑफ होप एवं इंटीग्रिटी टुगेदर सोसाइटी ने टाटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर मोहित टाटिया के सहयोग से 21 करोड़ रुपए भेंट किए हैं। नरसिंहपुर में विश्व गर्मी से राहत दिलाने और जनसेवा की भावना को जीवंत रखते हुए नरसिंहपुर विद्युत निगम के कर्मचारियों ने निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर श्री गणपुर मार्ग स्थित अपने कार्यालय के सामने एक विशेष छबील का आयोजन किया। इस सेवा पहल के अंतर्गत राहगीरों को शीतल जलजीरा, नींबू पानी, मीठा ठंडा पानी वितरित किया गया। तेज धूप और उमस के बीच सड़क पर सफर कर रहे यात्रियों ने इस पहल की खूब सराहना की और विद्युत विभाग की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की भावना की खुले दिल से प्रशंसा की। श्री गणपुर कस्बे के पदमपुर मार्ग पर स्थित गांव पाराओं में पूर्व मंत्री स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नप की जयंती पर स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नप चैरिटेबल ट्रस्ट पदमपुर द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण का शिलान्यास मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक भूपिंदर सिंह रूबी कुन्नट, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, किशनगढ़ विधायक विकास चौबे, गंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, सांसद कुलदीप पंडोरा सहित अन्य नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञात है कि 3 बीघा पर 4 करोड़ की लागत से बनने वाला नशा मुक्ति केंद्र को निर्माण पश्चात राज्य सरकार की सुपुर्द कर दिया जाएगा। श्री गंगानगर शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर परिषद द्वारा इस बार भी प्लास्टिक मुक्त गंगानगर अभियान चलाया गया। वैसे तो शहर में रोजाना सैकड़ों क्विंटल प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग होता है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए नगर परिषद को सिर्फ 25 किलो थैली समाचार लिखी जाने तक मिली थी। यह अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के साथ शुरू किया गया है। नगर परिषद सचिव राकेश कुमार ने बताया कि आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। श्री गंगानगर में मानसून पूर्व की बारिश से नौतपा के तेवर तो ठंडे किए हैं, इसके साथ साथ एसी कूलर विक्रेताओं के अरमानों पर भी बर्फ गिरा दी है। किसानों के लिए बारिश फायदेमंद है। आमतौर पर मई, जून, जुलाई गर्मी सीजन के खास महीने माने जाते हैं। मई में नौतपा की गर्मी से परेशान लोग एसी कूलर खरीदते हैं, लेकिन इस बार मई में नौतपा तक नहीं पाया। जून की शुरुआत से ही आधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। जून का पहला सप्ताह बीतने को है, अभी गर्मी के तेवर नहीं दिखे। मौसम सुहावना है, ऐसे में कूलर एसी विक्रेताओं में मायूसी छाई है। बड़े विक्रेताओं ने गर्मी के सीजन को देखते हुए पूरा स्टॉक कर रखा, लेकिन बिक्री में उठाव नहीं होने से दिल धड़क रहा है। कुछ दिन और यही सिलसिला चला तो लोग अभी देखते हैं कि चक्कर में खरीदारी टाल सकते हैं। श्री गंगानगर शहर के एक सोलर व्यापारी से 5 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के मामले में पूर्व में गिरफ्तार व्यापारी के मुनीम श्याम सुंदर स्वामी के भाई को भी सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह भाई फिरौती की रकम दिलाने में मध्यस्थता कर रहा था। श्याम सुंदर का भतीजा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। थाना प्रभारी सुभाष डील ने बताया कि व्यापारी से रंगदारी वसूलने वाले व्यापारी के कर्मचारी श्याम सुंदर स्वामी निवासी 12 जेट, इसके भतीजे नीरज स्वामी पुत्र विशाल निवासी 12 जेट, हाल निवासी विकासपुरी राजकुमार और रॉकेट पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी चक 5 MM व कुलदीप पुत्र महावीर निवासी 5 जेट को गिरफ्तार किया गया था। श्री गणपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने पिछले लंबे समय से गणपुर के राजकीय चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट मशीन लगवाने की राज्य सरकार से मांग की जा रही थी। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीरज अरोड़ा ने बताया कि अब किडनी की बीमारियों से पीड़ित रोगियों को डायलिसिस यूनिट के लिए गंगानगर, बीकानेर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में लेके जाना पड़ेगा। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि राजस्थान सरकार की विकासशील सोच और नीति के अनुरूप रोगियों को सस्ती, सुलभ, घर के निकट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किडनी के रोगियों के लिए डायलिसिस यूनिट राहत का काम करेगी। श्री कृष्ण सुदामा गौरक्षा समिति ओपन गौशाला श्री गणपुर को संत श्री 108 आकाश मुनि महाराज ने गौ सेवा के लिए ट्रैक्टर भेंट किया। ओपन गौशाला के संयोजक दिनेश डोडा ने बताया कि महाराज की ओर से पूर्व में भी समय समय पर गौशाला को तूड़ी व अन्य सहयोग दिया जा रहा है। गौ सेवा समिति के प्रांगण में पूजा अर्चना कर यह ट्रैक्टर विधिवत रूप से गौ सेवा समिति के संचालक डॉक्टर हजारीलाल मुटनेजा व खेमचंद गोयल की ओर से ओपन गौशाला को सौंपा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।